दोस्तों सन 1990 में एक जगह जो किसी काम की नहीं थी, चारों तरफ धूल मिट्टी और बड़े रेत के ढेर दिख रहे थे। एक बहुत बड़ा रेगिस्तान जहाँ पे ना ही कोई पानी मौजूद था और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज के डेट में यह एक ऐसा जगह बन चुका है जिसने दुनिया भर के शहरों को कहीं ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उस शहर की पूरी कहानी। Dubai, the most luxurious place in the world. सन 1833 जब अविला बनियास के लोग आज जहां दुबई है यहाँ पे रहना शुरू कर दिए। उस वक्त यहाँ पे चारों तरफ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। इस टाइम में दुबई मछुआरों का एक गांव कहलाता था। सन 1894 में जब दुबई आधुनिक युग में प्रवेश करता है, अब यहाँ के लोगों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन और वस्तुओं का व्यापार किया जाने लगा, जिससे इस शहर में प्रवेश करने वाली विदेशी श्रमिकों की भी संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि अभी भी यहाँ के लोग मछलियों को पकड़कर उनके व्यापार करने और पल्स डाइविंग पर ही निर्भर थे। सन 1950 के बाद कृत्रिम मोती का आविष्कार किया गया और अचानक से हुई यही खोज यहाँ की वित्तीय स्थिति को बदलने वाली थी। 1966 के बाद दुबई में अचानक से सब कुछ तेजी से बदलाव होने लगा। उस समय दुबई में गुमनाम शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को गांव से एक शहर बना डाला। उन्होंने जहां बाहरी जहाज आकर रुकते थे उनको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये गहरा बहुत छोटे थे और वे ये जानते थे कि यहाँ पे मॉडर्न और बड़े जहाज आकर नहीं रुक सकते थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए बहुत पैसे भी खर्च किए और इसके लिए उन्होंने कर्जा भी लिए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन प्लान कामयाब हो गया और अब दुबई में बड़ी साइज की और मॉडर्न जहाजें आकर रुकने लगी, जिससे दुबई में अब गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गए। इन्हीं के द्वारा मॉडर्न एयरपोर्ट्स भी बनवाया गया। वे अब दुबई में इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन जैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना शुरू कर दिए। लोगों को ये लग रहा था कि सभी पैसा बेकार ही खर्च हो रहे हैं और दुबई कभी एक बड़ा शहर नहीं बन पाएगा। मगर 1966 ये वो साल था जब दुबई की किस्मत बदलने वाली थी। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ। हालांकि ऑयल बहुत ही सीमित मात्रा में थे और इसलिए उन्होंने इसका ट्रांसपोर्ट न करके दुबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनवाना शुरू कर दिए और बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स को बुलाकर हाउस स्ट्रक्चर बनवाने लगे और 1979 में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। हालांकि इसके बावजूद भी ऐसे कई और दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू किए गए। इसके बाद 1981 में शेख रशीद की मृत्यु हो गई। अब जो दुबई में अमीर हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद बिन अल मखदूम और ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो हम दुबई देखते हैं उसको बनाने में शेख रशीद का ही दिमाग है। उन्होंने ही दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी। दुनिया की बड़ी से बड़ी और आलीशान बिल्डिंग, समुद्र में मौजूद शहरों, इंसानों के जरिए बनाए गए आइलैंड्स और हर किस्म के लग्जरियस से भरपूर इसी दुबई में आज हर दुनिया का आना जाना लगा रहता है। लेकिन मोहम्मद बिन रशीद यहाँ पर निकलने वाले केवल ऑयल पर ही डिपेंडेंट नहीं रहे, बल्कि दुबई का उन्होंने एक ऐसा नक्शा बना डाला जो कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इवन दुबई की इकोनॉमिक्स का 5% हिस्सा ऑयल पर ही डिपेंडेंट है और बाकी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि दुबई आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बन चुका है। आज दुबई में हजारों बिल्डिंग्स मौजूद हैं। स्की दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब, डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा समेत दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में आज हर कोई जानता है। लेकिन दुबई में कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता और जिनके कंप्लीट हो जाने के बाद दुबई की कामयाबी और लुक 1000 गुना बेटर बना देगी। तो आइए जानते हैं दुबई के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 1, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई में ऑलरेडी पाम जुमेरा के नाम से मैन मेड आइलैंड मौजूद है। ये पाम जुमेरा समुद्र में बनाया गया था जिसकी शेप खजूर के दरख्त के पत्ते जैसी दिखती है। ये आइलैंड समुद्र में रेत और पत्थर डालकर बनाया गया था जिसे बनाने में तकरीबन 900 से 1000 अरब रुपयों का खर्च आया था। पाम जुमेरा इतना बड़ा आइलैंड है कि इसे स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसी आइलैंड के कामयाबी को देखकर दुबई के शेख
एक और मैन मेड आइलैंड बनवाने जा रहे हैं जिसे जुमेराह बे आइलैंड का नाम दिया गया है, जिसकी स्ट्रक्चर सी हॉर्स से इंस्पायर्ड है। इस आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा कंप्लीट कर दिया गया है। नंबर 2, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक टावर पर 400 एकड़ में बनने वाली अलादीन सिटी, ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंध के बाद स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें सभी बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से टनल के जरिए जुड़े होंगे। अलादीन सिटी में होटल, शॉप और मॉल्स तो होंगे ही, इसके साथ साथ इसमें करीब 1000 से भी ज्यादा कार पार्किंग मौजूद होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 1200 अरब रुपयों की खर्चा होगी। नंबर 3, डायनेमिक टावर। दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग्स बनने के बाद अब दुबई में एक ऐसा बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है जो कि हर वक्त रोटेट करती रहेगी। भले ही यह बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से छोटी है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वाकई में वो दुनिया की किसी भी बिल्डिंग्स में मौजूद नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1.2 बिलियन डॉलर्स का खर्च होगा, जो कि INR में 90 अरब रुपयों से भी ज्यादा होता है। नंबर 4, हाइपरलूप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल कम टाइम में इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। ये एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें कैप्सूल्स मौजूद होंगी, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जिसमें कि ना ही किसी तरह की फ्यूल की आवश्यकता होगी और ना ही किसी तरह की गैस की, बल्कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर काम करेगा। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स लगभग 11 किलोमीटर/आवर के रफ्तार से ट्रेवल कर सकेगी। बता दें कि इसका रफ्तार एरोप्लेन से भी कहीं ज्यादा होगा। इसमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर चीज मौजूद होगी। हाइपरलूप अबू धाबी से दुबई तक बनाया जाएगा, जो कि 1 घंटे के सफर को मात्र 12 मिनटों में बदल देगा, और इसे बनाने में कुल 320 अरब रुपयों का खर्च आएगा। हालांकि इसके अलावे भी दुबई में ऐसे और भी कई फ्यूचर्स प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जो कि दुनिया भर में दुबई को लग्जरियस बना देंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।